हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज का मोटिवेशन ये है कि आपको हार नहीं माननी है। और कई बार ऐसा होता है कि आप मॉक टेस्ट देते हैं, उसमें कई बार बहुत ही कम मार्क्स आते हैं जिससे बच्चे डीमोटिवेट होकर फिर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना छोड़ देते हैं। लेकिन आपको कोशिश करते रहना है। एटलीस्ट आप उन लोगों से बहुत बेटर हैं जो कि बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते हैं और अटेम्प्ट भी नहीं करते, ठीक है। तो आपके कम मार्क्स जो हैं वो उन लोगों से बेटर हैं जो अटेम्प्ट नहीं करते और जो कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो आप कम से कम ऐसे लोगों में शामिल हैं जो अपनी कोशिश लगातार बनाए हुए हैं और फिर ऐसे लोगों को ही लास्ट में सफलता भी मिलती है, ठीक है। तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस। यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। आज की क्लास में हम कवर करेंगे 23 मई 2026 के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अगेन। और जो लोग भी यहाँ पर पहली बार आए हैं मैं उनको बता दूं कि यहाँ पर हम आपका सिर्फ आधे घंटे का टाइम लेते हुए मैक्सिमम चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि करंट अफेयर्स को पढ़ने का जो एकमात्र बेहतर तरीका है वो है रिवीजन। तो यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रिवीजन पर होता है। आगे जो आने वाली न्यूज़ हैं, जो करंट अफेयर्स हैं, उनको पढ़ने के साथ साथ हम पुराना भी बहुत कुछ रिवाइज़ करते चलते हैं, ठीक है। तो पहली बार आए हैं अगर आप, तो ये आप कुछ देख सकते हैं, हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है और इनके बेसिस पर आप खुद भी ट्रायल लेकर चेक कर सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको 10 दिन के बाद ज़रूर दिखाई देगा। 10 से 15 दिन में आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स में कैसे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जा रहा है और कैसे स्कोर भी बढ़ता जा रहा है, ओके। तो चलिए हम अपनी क्लास आज की शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी क्लास की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने कल जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए थे उनको हम यहाँ दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज़ करेंगे। तो कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली के रोम में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी के सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है। ये यूनाइटेड नेशंस की कौन सी बॉडी थी? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी खाद्य एवं कृषि संगठन। इन्होंने अपना प्रेस्टिजियस एग्रीकोला मेडल दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। मई 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत की पहली चालक रहित एयर ट्रेन यानी ऑटोमेटेड पीपल मूवर परियोजना की मंजूरी मिल गई है? यह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली का है। नेक्स्ट है, मई 2026 में 13 देशों का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? मेघालय के उमरोई में। यहाँ पर प्रगति का फुल फॉर्म क्या है? पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। नेक्स्ट है, मई 2026 में वैज्ञानिकों ने खुदाई करके किस स्थान से पृथ्वी की सबसे पुरानी वाली दबी हुई वायुमंडलीय हवा को खोजा? अंटार्कटिका के एलन हिल से ये डिस्कवरी हुई है। नेक्स्ट है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किसके सहयोग से स्माइल मिशन को लॉन्च कर दिया है? तो इसके लिए इन्होंने हेल्प ली है चीनी विज्ञान अकादमी की। स्माइल का फुल फॉर्म क्या है? सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर आयनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर मिशन। यहाँ पर रॉकेट यूज़ हुआ है वेगा सी। नेक्स्ट है, मई 2026 में अनुदान प्रबंधन प्रक्रिया को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने आयुष अनुदान पोर्टल लॉन्च किया? यह है आयुष मंत्रालय। अगला है, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस मंत्रालय ने श्री मार्ट्स पहल का राष्ट्रव्यापी रोड मैप लॉन्च कर दिया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो गुणवीर सिंह को। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 हमने कब मनाया है? 22 मई को। और इस साल की हमारी थीम थी वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्रवाई। नेक्स्ट है, भारत की पहली निजी क्षेत्र की समुद्री गैस टरबाइन मरम्मत, ओवरहॉल और विकास सुविधा कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है, मई 2026 में भारत के किस शहर ने एशियाई उत्पादकता संगठन के शासी निकाय के 68वें सत्र की मेज़बानी की है? तो नई दिल्ली में। अगला है, मई 2026 में DRDO ने हवा से सतह और हवा से हवा में मार करने की क्षमता वाले मानव रहित हवाई वाहन ULPGM V3 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से पूरा कर लिया? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से। अगला है, मई 2026 में किस देश ने अपनी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत का सफल परीक्षण किया है? R से RS और R से रूस, ठीक है। नेक्स्ट है, मई 2026 में एवरेस्ट मैन के नाम से मशहूर प्रसिद्ध पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह करके नया विश्व रिकॉर्ड क्रिएट किया। वो किस देश से संबंधित हैं? तो वो नेपाल को बिलोंग करते हैं। और आखिरी प्रश्न है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में लॉरियल यूनेस्को महिला विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? ये है प्रोफेसर फेलिस जैका जो कि ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करते हैं, ठीक है।
तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स थे। इनको हमने कल बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। हर क्वेश्चन के साथ साथ पिछला भी करंट अफेयर्स जो इससे रिलेटेड था उसको हमने रिवाइज़ किया। तो अगर आप इन क्वेश्चंस की थोड़ी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफ़र कर सकते हैं। बाकी चलिए हम आज की अपनी क्लास अब देखते हैं कि आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको करंट अफेयर्स या फिर जीएस की पीडीएफ चाहिए या फिर ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं 9888749999। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट फीचर्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, प्री टेस्ट, प्री पीडीएफ, जीएस नोट्स एट्सेट्रा। तो आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा ये है हमारी बुक्स वेबसाइट जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की बुक हो गई, कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टफोलियो लॉन्च कर दिया? ये इंडिया का पहला ऐसा डेडिकेटेड कैबिनेट लेवल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टफोलियो है। इसको लॉन्च किया है केरला ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। इसका नया नाम केरलम हो चुका है। केरलम ने पहली बार कैबिनेट स्तर पर एआई के लिए एक समर्पित विभाग क्रिएट किया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के वरिष्ठ नेता PK कुन्हाली कुट्टी को इस पहले एआई मंत्रालय विभाग का प्रभार दिया गया। इनका नाम आपको ज़रूर याद में रखना है। ओके, इसका उद्देश्य क्या है? एआई का उपयोग करके सरकारी सेवाओं की डिलीवरी को तेज़, पारदर्शी और कुशल बनाना। ठीक है, तो क्योंकि आजकल हम जानते हैं एआई कितनी तेज़ी से सेगमेंट ये बढ़ता जा रहा है, तो इससे रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर्स आएगा ना तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये तो वैसे भी क्योंकि ये पहला इंडिया का डेडिकेटेड इस तरह का कैबिनेट लेवल का एआई पोर्टफोलियो है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केरला बहुत सारे मामलों में इंडिया में फर्स्ट नंबर पर रहता है। जैसे अगर हम 2 करंट अफेयर्स यहाँ पर देखें केरला से रिलेटेड, तो पहली बात तो ये है कि केरला ने अपने यहाँ पर जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रोबोटिक्स की एजुकेशन को मैंडेटरी कर दिया। ठीक है, और ऐसा करने वाला केरला पहला स्टेट बना है पूरे इंडिया का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस साल का जो बजट पेश हुआ था उसमें इन्होंने सीनियर सिटीजन्स यानी जो हमारे बूढ़े व्यक्ति होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनके लिए एक सेपरेट बजट क्रिएट किया था। तो ऐसा करने वाला भी केरला पहला स्टेट बना। ठीक है, इन दोनों मामलों में केरला फर्स्ट पोजीशन पर था। और इसी के साथ केरला में अभी रिसेंटली नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है VD सतीशन। ठीक है, तो इस तरह से आपको हर चीज़ को रिवाइज़ करते रहना है, अदरवाइज़ भूलने में टाइम नहीं लगता है, आप तुरंत भूल जाएंगे। तो अपने माइंड को थोड़ा सा प्रेशर डाला करिए कि आप इसके बारे में और क्या जानते हैं और क्या आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, अभी बताने को तो सिर्फ केरला के बारे में ही पूरे सेशन में बात की जा सकती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टाइम लिमिट है और हमें 15 क्वेश्चन करने हैं, तो मैं इसके बाद अब आगे बढ़ रही हूँ। आप खुद सोचिएगा कम से कम एक न्यूज़ केरला के बारे में कोई जो आपने 2026 में पढ़ी हो। ठीक है, चलिए हम एआई के से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं 2026 के। भारत की पहली एआई और डिजिटल संचालित फिजिटल बैंक शाखा किस शहर में शुरू की गई है? तो असम के गुवाहाटी में। चर्चा में रहा नया एआई मॉडल क्लॉड माइथॉस किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? एंथ्रोपिक। भारत का पहला पूरी तरह से एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र जिसका नाम है NM.AI, ये किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो IIT रोपड़ ने। किस राज्य की पुलिस ने मादक पदार्थों से निपटने के लिए नारित एआई नामक सिस्टम लॉन्च किया? तो गुजरात की पुलिस ने। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तमिलनाडु में। एआई से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल कौन बनी है? ये है माया। गूगल क्लाउड ने भारत का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू किया है? तो मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है, भारत के पहले सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो नोएडा शहर में। किस कंपनी ने भारत का पहला मेड इन इंडिया पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? ये है रिलायंस जियो। तो ये आपके कुछ एआई से रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गए 2026 के। इनको आपको ज़रूर रिवाइज करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनेस्को ने किस राज्य के कुंभलगढ़ किले को दुनिया की दूसरी सबसे लंबी जीवित दीवार के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है? तो आपको सिंपली बस बताना है यहाँ पे कुंभलगढ़ फोर्ट कहाँ पर है। आंसर है राजस्थान। ठीक है,
और हाल ही में न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया है एज द वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट लिविंग वॉल। यूनेस्को ने चीन की महान दीवार के बाद भारत के राजस्थान में स्थित कुंभलगढ़ किले की दीवार को दुनिया की दूसरी सबसे लंबी जीवित निरंतर दीवार के रूप में मान्यता दे दी है। इसे अक्सर भारत की महान दीवार यानी द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये दीवार लगभग 36 किलोमीटर लंबी है। इस अभेद किले और दीवार का निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध वास्तुकार मंडन की देखरेख में हुआ था। यूनेस्को ने वर्ष 2013 में इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया था। ठीक है, तो ये साइट हमारी क्योंकि न्यूज़ में आ गई है तो इसकी लोकेशन आपको याद में रखनी है। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। पिछले दिनों यूनेस्को ने सिक्किम गवर्नमेंट के साथ में भी पार्टनरशिप की थी, और यहाँ पर किस लिए करी थी पार्टनरशिप ये, ताकि जो इनके यहाँ पर रूसोआम ब्रिजेस हैं इनको प्रिजर्व किया जा सके। ठीक है, रूसोआम ब्रिजेस इनको कौन बनाता है, रूसोआम ब्रिजेस को डेवलप किया था लेप्चा कम्युनिटी ने सिक्किम में रहने वाली। ठीक है, तो इस वजह से लेप्चा कम्युनिटी भी काफ़ी चर्चे में रही। आपसे इसकी लोकेशन पूछ सकते हैं कि प्रीडोमिनेंटली ये कहाँ पर रहते हैं, तो सिक्किम स्टेट में, और इनके जो बनाए हुए रूसोआम ब्रिजेस हैं इनकी जो इंजीनियरिंग है उसको बेसिकली डॉक्यूमेंट किया जाएगा इसके बाद। ओके, तो ये भी आपको करंट अफेयर्स ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मई 2026 में किस प्रसिद्ध कलाकार को पारंपरिक भारतीय कंथा कढ़ाई शिल्प को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है? कौन सी हमारी ये फेमस कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा? किस लिए? फॉर प्रमोटिंग द ट्रेडिशनल इंडियन कंथा एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तृप्ति मुखर्जी। ठीक है, तो कंथा कढ़ाई की कलाकार तृप्ति मुखर्जी को 25 मई 2026 को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा, और वो पश्चिम बंगाल की प्रतिष्ठित कढ़ाई परंपरा के लिए जानी जाती हैं। वर्ष 2026 में कुल कितने पद्मा अवार्ड्स की मंजूरी मिली थी? 131, और इनका सेग्रीगेशन मैंने आपको याद कराया था। इसमें से 5 पद्म विभूषण हैं, 13 पद्म भूषण हैं और 113 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। ये सेग्रीगेशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा तृप्ति मुखर्जी। यहाँ पर जो आशा भोसले हैं जिनका अभी निधन हुआ था रिसेंटली, इनको कौन सा पद्मा अवार्ड मिला है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। आशा भोसले जी को पद्म विभूषण मिला था, कब मिला था? 2008 में। ठीक है, इसी तरह से एक और एक्टर हैं जिनका निधन हुआ था अभी रिसेंटली, ये हैं धर्मेंद्र। ठीक है, और इनको कौन से पद्मा अवार्ड्स मिल चुके हैं? तो इनको 2 पद्मा अवार्ड्स रिसीव हो चुके हैं। पहला है पद्म विभूषण और दूसरा है पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण इनको 2012 में मिला था और पद्म विभूषण इस साल 2026 में इनको दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ न्यूज़ में आते हैं ना, अगर उनको पद्मा अवार्ड्स मिले हैं या कोई भी फेमस ऑनर मिला है तो वो आपको ध्यान में रखना होता है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मई 2026 में किस राज्य ने पीएम श्री स्कूल योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? तो कौन सी स्टेट है जिसने ये MOU साइन किया है विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके बाद ये इम्प्लीमेंट करेंगे पीएम श्री स्कूल स्कीम को? आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। पीएम श्री का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। पश्चिम बंगाल ने राज्य में पीएम श्री योजना को लागू करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किए, और पीएम श्री का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। इस योजना की घोषणा हुई थी 5 से 7 सितंबर 2022 को, जो कि हमारा होता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस इस दिन। नोडल मंत्रालय इसके लिए है शिक्षा मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पूरे भारत के 14,500 से अधिक मौजूदा स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना। ठीक है, तो याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ये MOU साइन किया, जिसके बाद ये पीएम श्री स्कूल स्कीम को अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। वेस्ट बंगाल में रिसेंटली इलेक्शन हुए थे और यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? ये हैं शुवेंदु अधिकारी। जहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, डू रिमेंबर दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में भी हमने देखा कि यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया था, जिसके बाद नए यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने हैं सम्राट चौधरी। ठीक है, और कौन से स्टेट में बने हैं? असम में। असम में कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा एक बार फिर से चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। इसी के साथ तमिलनाडु में इलेक्शन हुए थे, तमिलनाडु में C जोसेफ विजय यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर हाल ही में बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने 1 जून 2026 से पर्यटन विभाग रजिस्टर्ड होटलों और गेस्ट हाउसों को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है? कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिन्होंने ये इंडस्ट्री स्टेटस दिया इनके टूरिज्म डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड होटल्स और गेस्ट हाउसेस को? आंसर है यहाँ पर C ऑप्शन, लद्दाख।
लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पर्यटन विभाग के साथ रजिस्टर्ड होटलों और गेस्ट हाउसों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी और ये आदेश 1 जून 2026 से पूरे केंद्र शासित प्रदेश में आधिकारिक रूप से प्रभावी होने वाला है। इस दर्जे के मिलने से इन इकाइयों को औद्योगिक दरों पर बिजली और पानी की सुविधा, रियायती बैंक ऋण और संपत्ति कर में छूट जैसे लाभ प्राप्त होंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन लद्दाख। लद्दाख में पहले 2 जिले हुआ करते थे, कौन कौन से, लेह और कारगिल, लेकिन अभी रिसेंटली यहाँ पर डिसाइड हुआ है कि 5 नए जिलों का क्रिएशन होगा और इसके बाद यहाँ पर अब नए जिलों की संख्या हो गई है 7। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर पहले उपराज्यपाल थे मिस्टर काविंदर गुप्ता, लेकिन अब इनको रिप्लेस कर दिया है किसने, मिस्टर विनय कुमार सक्सेना ने। दोनों ही आपके रिसेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत और किस देश ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2027 को कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित किया है? तो इंडिया ने इटली देश के साथ में मिलकर 2027 को डिक्लेयर किया है एज द ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। ठीक है, तो ये घोषणा मई 2026 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली यात्रा के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। इटली की राजधानी है रोम और मुद्रा यहाँ पर चलती है यूरो। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन इटली। ठीक है, इसके पहले अभी 2026 को डिक्लेयर किया गया था इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन, याद रखिएगा। ठीक है, इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन था 2026 को। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था कि ये इंटरनेशनल ईयर है वुमेन फार्मर के लिए, यानी जो हमारी वुमेन फार्मर्स होती हैं उनको ये साल डेडिकेट किया गया था। ओके, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में श्रमिकों और नियोक्ताओं को जोड़ने वाले मुफ्त डिजिटल रोजगार मोबाइल ऐप श्रम मित्र को लॉन्च कर दिया? श्रम मित्र एक तरह का फ्री डिजिटल एम्प्लॉयमेंट मोबाइल ऐप है जिसकी हेल्प से लेबरर्स और एम्प्लॉयर्स को कनेक्ट किया जाएगा अक्रॉस द स्टेट, और इसको लॉन्च कर दिया है हरियाणा स्टेट ने। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। हरियाणा के श्रम मंत्री हैं अनिल विज, इन्होंने श्रम मित्र ऐप का शुभारंभ किया। इसे हरियाणा भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा विकसित किया गया। मुख्य उद्देश्य क्या है? पारंपरिक लेबर चौक व्यवस्था को आधुनिक बनाना और बिचौलियों को खत्म करना। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। चंडीगढ़ हरियाणा के साथ साथ और किस स्टेट की कैपिटल है? तो पंजाब की। ठीक है, अगला है, पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस किताब को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, एंड रस्किन बॉन्ड की किताब आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज रस्किन बॉन्ड के 92वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में जारी की गई नवीनतम पुस्तक श्रृंखला का हिस्सा है। रस्किन बॉन्ड ब्रिटिश मूल के प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है 1992 में, पद्मश्री दिया गया है 1999 में और पद्म भूषण भी इनको मिला है 2014 में। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं देखेंगे तो द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ और द रस्टी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है डी ऑप्शन रस्किन बॉन्ड। अरुंधति रॉय की एक फेमस बुक आई थी लास्ट ईयर जिसका नाम था मदर मैरी कम्स टू मी। ठीक है, और बार बार आप पेपर उठा के देखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है कि ये किताब किसकी है, क्योंकि 2026 में अगेन ये किताब न्यूज़ में आई क्योंकि इसकी वजह से अरुंधति रॉय को US क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड मिला था। ठीक है, तो इस वजह से ये अवार्ड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा। ओके, नेक्स्ट है, मई 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के बुजुर्गों की देखभाल संबंधी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है? जीवन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया सीनियर सिटीजन्स के लिए, साथ ही शतायु डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। किसने इसको लॉन्च किया है? कौन से हमारे मिनिस्टर ने? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जीवन ऐप क्या है? ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिज़ाइन किया गया एक विशेष रूप का मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका उद्देश्य है उनके दैनिक जीवन को सुगम और तकनीकी रूप से सुरक्षित बनाना। शतायु डैशबोर्ड की बात करेंगे तो ये एक केंद्रीकृत पोर्टल है जो बुजुर्गों की देखभाल करने वालों से संबंधित आवश्यक जानकारी और डेटा उपलब्ध कराता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है, नेक्स्ट है, मई 2026 में भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल संघमित्रा यार्ड 3039 का जलावतरण कहाँ पर किया गया? ये इंडिया की पहली इंडिजिनस तरीके से तैयार की गई नेक्स्ट जनरेशन की ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। इसका नाम क्या है? संघमित्रा, और इसको हाल ही में कहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है इंडियन नेवी के लिए? आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित पहला अगली पीढ़ी का ऑफशोर पेट्रोल वेसल संघमित्रा कोलकाता में लॉन्च किया गया। आपसे एग्जाम में सिर्फ ये भी पूछ सकते हैं कि जो पहला इंडिया के अंदर डिजाइंड और बिल्ड किया गया नेक्स्ट जनरेशन का ऑफशोर पेट्रोल वेसल है उसका नाम बता दीजिए। उसका नाम है संघमित्रा। ठीक है, इसी तरह से इंडिया का जो पहला
इंडिजिनस यानी इंडिया के अंदर तैयार किया गया पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, उसका नाम क्या रखा गया था? उसका नाम था समुद्र प्रताप। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से जो पहली बार चीज़ें तैयार होती हैं ना इंडिया में, उनके नाम याद में रखा करिए। इसका नाम है समुद्र प्रताप, ICGS समुद्र प्रताप। अगला है मई 2026 में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सूर्यास्त्र गाइडेड रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? ये इंडिया की पहली इंडिजिनस तरीके से तैयार सूर्यास्त्र गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। हाल ही में हमने इसको सक्सेसफुल तरीके से टेस्ट कर लिया है उड़ीसा के चांदीपुर में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये परीक्षण पुणे स्थित निजी रक्षा कंपनी नीवे लिमिटेड द्वारा किया गया और इस स्वदेशी लंबी दूरी की रॉकेट प्रणाली की मारक क्षमता कितनी है? 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक, ठीक है। सूर्यास्त्र की बात करेंगे तो ये भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है, जिसे इजराइल की रक्षा कंपनी एल्बिट सिस्टम्स की पल्स यानी प्रेसाइज एंड यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम तकनीक पर आधारित करके विकसित किया गया, ठीक है। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, ओडिशा के चांदीपुर में इसको हाल ही में टेस्ट किया गया। आपको एटलीस्ट एक चीज़ और बतानी है जो 2026 में हमने इस प्लेस से टेस्ट किया है। बहुत सारी चीज़ें टेस्ट हुई हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक करंट अफेयर्स को ही बताना है कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मई 2026 में आनुवंशिक रोगों से निपटने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया है? उम्मीद नेटवर्क नेशन को हाल ही में डेडिकेट कर दिया है यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किस लिए? टू टैकल द इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीजेस। उम्मीद का फुल फॉर्म क्या है? यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। इसका उद्देश्य है देश भर में नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं में आनुवंशिक विकारों के शीघ्र निदान, जेनेटिक टेस्टिंग और प्रसव पूर्व परामर्श को मजबूत करना, ठीक है। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये हमारे किस चीज़ के मिनिस्टर हैं? ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, एंड इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के लिए, ठीक है। JP नड्डा कौन है? ये हमारे मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए। इसके अलावा दूसरा कौन सा पोर्टफोलियो इनके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। पीयूष गोयल हमारे मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए। मनसुख मांडवीय हमारे 2 पोर्टफोलियोज़ के मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैं और मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट हैं, ठीक है। तो जो भी हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके मिनिस्टर का नाम याद रखा करिए। नेक्स्ट है, मई 2026 में किसे 2026 से 30 के कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से राष्ट्रमंडल शतरंज संघ का अध्यक्ष पुनः चुन लिया गया है? तो यूनानिमस तरीके से रिइलेक्ट किया गया है कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन का चेयरमैन किसको? भरत सिंह चौहान को, ठीक है, इस टेन्योर के लिए इन मई 2026। अनुभवी भारतीय खेल प्रशासक हैं भरत सिंह चौहान, इनको राष्ट्रमंडल शतरंज संघ का अध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? अकरम स्याह मुअम्मर उबैदिश सनुसी को, जो कि मलेशिया से हैं। महासचिव हैं जी लक्ष्मण विजय सूर्या, जो कि श्रीलंका से हैं, ठीक है। तीनों ही अपॉइंटमेंट्स याद रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि ये भारत से हैं तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, भरत सिंह चौहान। चेस की यहाँ पर बात करेंगे तो हमारे लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है? ये हमारे 95th नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं, इनका नाम है अरण्यक घोष, ठीक है। और इनके पहले 94th नंबर के हमारे चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? इनका नाम था मिस्टर मयंक चक्रवर्ती, ठीक है। अगला है, मई 2026 में मकाऊ चीन में आयोजित 11वें सांडा विश्व 2026 में भारतीय वुशु टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? चाइना के मकाऊ में हुआ है और यहाँ पर इंडियन टीम ने कुल 5 मेडल्स जीते हैं। भारतीय वुशु टीम ने 11वें सांडा विश्व कप 2026 में कुल 5 पदक जीते, जिनमें से 2 स्वर्ण था, 1 रजत और 2 कांस्य पदक। ये प्रतियोगिता चीन के मकाऊ में आयोजित की गई थी। स्वर्ण पदक जीता अपर्णा दहिया ने महिलाओं के 52 किलोग्राम की कैटेगरी में और शिवानी ने महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में। रजत पदक जीता कुशल कुमार ने पुरुषों के 48 किलोग्राम वर्ग में और कांस्य पदक जीता करीना कौशिक और सागर दया ने, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर है डी ऑप्शन, 5 मेडल। आज का आखिरी प्रश्न है, मई 2026 में 400 साल पुराना पारंपरिक पजंत उत्सव कहाँ पर मनाया गया? पजंत फेस्टिवल कहाँ का है? ये है जम्मू कश्मीर का और हाल ही में सेलिब्रेट किया गया। पजंत फेस्टिवल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कांजीकुंड में मनाया जाता है। ये एक अनूठा पारिस्थितिक और वार्षिक मछली पकड़ने का त्यौहार है, जहाँ पर ग्रामीण पारंपरिक रूप से पंजत नाग जल स्रोत से गाद, जलीय खरपतवार और कचरे को साफ करने के लिए एक साथ पानी में उतरते हैं, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर का फेस्टिवल है। जम्मू कश्मीर में और कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? जैसे कि आपका ट्यूलिप हो गया, ठीक है। इसके अलावा हेमीस जो है ये भी वहाँ पर मनाया जाता है। वैसे तो हेमीस ज़्यादातर लद्दाख में मनाया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के भी कुछ हिस्सों में सेलिब्रेट होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपने सेशन पसंद किया होगा।
चलिए आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें और ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, यूनेस्को ने किस राज्य के कुंभलगढ़ किले को दुनिया की दूसरी सबसे लंबी जीवित दीवार के रूप में मान्यता प्रदान की। दूसरा प्रश्न है, भारत और किस देश ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2027 को कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित किया। और तीसरा प्रश्न है, पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क और इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आज की क्लास के रिगार्डिंग कि आपको क्लास कैसी लगी। इन केस अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपके मॉक टेस्ट या फिर एग्जाम्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा ताकि जो हमारे दूसरे व्यूअर्स आते हैं चैनल पर वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी GS या फिर करंट अफेयर्स की ई-बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.redbookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस GK GS की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी और बहुत सारी फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है।